Hello, good evening, everyone. This is Sunil Orma, the English trainer. Everybody knows very well. And today I have a thought. Actually, what? I have been running an institution of spoken English, and everybody knows, I think, in Fatehpur. But actually, because of lockdown, I have not been teaching for some days. So I thought just there should be a class on the Facebook because you know what? If I put my weapons in the drawer, so these will get junked. That's why just I want to sharp everything, and it happens just if we do not do any job for long. So you know, uh, we get rid of that job, and we can't get into the habit of teaching properly. So that is why just I thought. So guys, what happens that a lot of person they want to speak English fluently. So a lot of person they think just we need grammar, we need vocabulary, we need they exactly call just they need word meanings. So ओके आई विल स्पीक इन हिंदी। अब मैं हिंदी में बोलता हूँ दोस्तों। तो होता क्या है कि जब आप इंग्लिश एक आज भी विचित्र भाषा ही है हमारे लिए। ज़्यादातर लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लोग चाहते हैं कि अच्छी इंग्लिश बोल पाएँ। और देखिए, मैं किसी भाषा को छोटा और बड़ा नहीं बताऊँगा क्योंकि भाषाएँ अपने आप में विशाल होती हैं और सभी भाषाएँ खूबसूरत होती हैं। हर एक की अपनी-अपनी महक होती है। और अगर इतनी सारी भाषाएँ ना हों तो फिर मज़ा भी ना आए। लेकिन एक चीज़ बहुत खाली-खाली सी लगती है कि इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अ, अगर आप इंग्लिश सीखते हैं तो आप इंटरनेशनली बनते हैं। तो अपनी चीज़ों को बहुत सारे लोगों तक आप पहुँचा सकते हैं और बहुत ही आसान तरीके से आप लोग इंग्लिश सीख सकते हैं। अभी क्या होता है कि इंग्लिश के लिए हम लोग सोचते हैं कि एक प्रॉपर माहौल चाहिए, बिल्कुल सही बात है। वी नीड एन एटमॉस्फियर, बट एक्चुअली इफ वी आर नॉट गेटिंग एन एटमॉस्फियर देन व्हाट वी नीड टू डू? वी नीड टू क्रिएट एन एटमॉस्फियर। हमें बनाने की ज़रूरत है माहौल को। तो माहौल को मैं खुद में बना लेता हूँ। ठीक है ना? ऐसा आपका व्यक्तित्व होना चाहिए, ऐसा आपका जैसे एक डायलॉग बोला जाता है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो इस मन को अगर जो आपने अपने ऊपर हावी कर लिया, तो फिर आप दिक्कत में आ जाएँगे। ठीक है, हमने फैशन की चीज़ें ले ली, कोई बात नहीं क्योंकि विद द हेल्प ऑफ मनी इट इज़ क्वाइट ओके। लेकिन भाषा को तो आपको बोलना ही पड़ेगा और भाषा एक ऐसी चीज़ होती है जो सबको एक साथ लेके चलती है, सभी से संपर्क साधती है और झगड़ों को ख़त्म करती है और प्यार को बढ़ाती है। तो चलिए इंटरनेशनल भाषा को शुरू करते हैं और कहाँ पर दिक्कत आती है ये आप लोग बताएँगे, ठीक है, अपने कमेंट में। तो ज़्यादा जानकारी मिलेगी, लेकिन मैं शुरू से बिल्कुल शुरू करता हूँ और आज मैं आपको हाउ टू विश नहीं सिखाऊँगा। मैं डायरेक्ट शुरू करता हूँ ताकि आपको थोड़ा-सा बोलना आ जाए। जैसे आप देखते होंगे कि घर पे आप ऐसा नहीं कि अगर आलू टमाटर की या आलू मटर की या कोई सब्ज़ी आप बनाते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, ठीक है? उसमें तड़का चाहिए, उसमें मसाले चाहिए, उसमें पानी चाहिए, लेकिन नाम किसका होता है कि भई मैंने आलू मटर की सब्ज़ी खाई। तो ऐसे ही भाषा का है। तो भाषा में हमको क्या है कि सही लाइन भी आए, जैसे ग्रामर की बात करते हैं, तो ग्रामर आनी चाहिए, लेकिन ग्रामर के नाम आए ना आए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हम लोग हिंदी में जब बोलते हैं तो क्या हम ग्रामर के नाम पूछते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं पूछते। तो यहाँ पे क्यों? तो दोस्तों बहुत ईज़ी वे में आपको बतला रहा हूँ, चाहे बहुत साधारण से साधारण हो, वो अपनी दिक्कतें बतलाएँगे तो मैं तरीका आपको बतलाऊँगा, लेकिन तरीका जब शुरू में किया जाता है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है ना? प्रैक्टिस है वही लोगों को बनाती है। तो इसलिए प्रैक्टिस धीरे-धीरे आपकी रफ्तार हो जाएगी। तो देखिए क्या होता है कि इंग्लिश को शुरू करते हैं और यहाँ पर आप देख रहे होंगे मैंने इंग्लिश लिख दिया है। तो अभी क्या है कि जैसे हम कोई इंग्लिश के लिए हम कोई लाइन सोचते हैं, हमने कोई लाइन अपने दिमाग में डाली कि एक लाइन हमको बोलनी है, तो हम उसमें बहुत सारी सोचते हैं। सबसे पहले उसका टेंस कौन-सा है, ठीक है? फिर उसमें वर्ब कौन-सी है, उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन-सी है, उसमें एडजेक्टिव कौन-सा है, उसमें नाउन प्रोनाउन कौन-सा है, उसमें क्या, ये सब चीज़ों पे हम लोग बहुत ज़्यादा डीपली चले जाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ बतलाऊँगा कि इन चीज़ों पे हमको जाने की ज़रूरत नहीं है। चाहे कोई भी भाषा हो,
उसमें हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, जैसे हम कोई स्टोरी बतलाते हैं, ठीक है। चाहे कोई चीज़ हम बतलाएं, कोई मान लीजिए स्टोरी बतला दी हमने, कोई लेसन पढ़ लिया, कोई हमने न्यूज़ देखी, ठीक है, कुछ भी चीज़ें हैं, कोई भी पैराग्राफ है, कोई भी लेसन है आपका, आप पढ़ते हैं, तो ये जो चीज़ें होती हैं इनमें क्या होता है कि ये छोटे 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 आपका सेंटेंसेस में बने होते हैं, सेंटेंसेस में बने होते हैं, छोटे छोटे सेंटेंसेस में, छोटे छोटे सेंटेंसेस में। जैसे मैं कहूँ कि मैं 2 महीने पहले कानपुर गया था, वहाँ मेरा एक दोस्त रहता है, मैं उससे मिलने से पहले मैं अपनी मौसी के यहाँ गया, मैं उनसे मिला तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके पापा कैसे हैं, तो मैंने उनको बताया। तो ये छोटे छोटे वाक्यों से बनी हुई है, तो इन वाक्यों को हम लोग सेंटेंसेस बोलते हैं। तो सेंटेंस दो तरीके होते हैं, ठीक है ना। सेंटेंस दो तरीके के होते हैं, मतलब कहने का है कि दो चीजें उसमें यूज होती हैं। चाहे कोई भी सेंटेंस हो तो उसमें दो चीजों में से एक चीज यूज होती है, या तो होता है एक्शन, क्या होता है दोस्तों, एक्शन, क्या होता है एक्शन, या फिर होता है नो एक्शन, क्या होता है नो एक्शन, नो एक्शन। अभी आप नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब अपने दिमाग से सब निकाल दीजिए, ठीक है ना, कोई जोर नहीं पड़ेगा दिमाग पे बिल्कुल भी। तो ये एक्शन क्या है, किसी वर्क का होना, किसी वर्क मतलब किसी एक्टिविटी का, कोई एक्टिविटी है, किसी एक्टिविटी का होना या किसी वर्क का होना, वो क्या कहलाता है एक्शन। और नो एक्शन मतलब नाम। तो सेंटेंस में दो ही तरीके की चीजें होती हैं, या तो नाम होता है या काम होता है। जैसे मैं कहूं कि मैं सुनील वर्मा हूं, तो सुनील वर्मा क्या हुआ, नेम, बिल्कुल सही पहचाना आपने, ठीक है। मैं कहूं कि मैं एक टीचर हूं, या मैं कहूं कि मैं एक स्टूडेंट हूं, सभी स्टूडेंट्स हैं इस जगह, मैं एक स्टूडेंट हूं। तो स्टूडेंट किसकी जगह आया, जब मैंने कहा मैं सुनील वर्मा हूं, मैं एक स्टूडेंट हूं, तो स्टूडेंट किसकी जगह आ रहा है, सुनील वर्मा की जगह, ठीक है। मैं एक, ठीक है, स्टूडेंट हूँ, और इससे पहले कहा था मैंने मैं सुनील वर्मा हूँ। दोस्तों मेरी राइटिंग खराब है काफ़ी, तो उस पर ज़्यादा ध्यान न दीजिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। तो आप देखिए स्टूडेंट किसकी जगह आया, इस नाम की जगह। अगर मैं कहूँ, मैं एक जैसे लोग क्वालिटी के हिसाब से देते हैं, तो मैं कह दूँ कि मैं सांवला हूँ, मैं लंबा हूँ, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि ये भी एक नाम हुआ, ठीक है। मैं कह दूं कि मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को क्लास दे रहा हूँ और आप लोग बहुत खुश होकर क्लास ले रहे हो, तो मैं बहुत खुश हूँ। तो खुश क्या हुआ कि खुश भी एक नाम ही हुआ, ठीक है। एक हम मैं कह दूं कि मैं एक आदमी हूँ, तो ये भी एक नाम हुआ। जैसे मैं कह दूं कि मेरा एक दोस्त डॉक्टर है, मेरा एक स्टूडेंट डॉक्टर है, मेरा एक स्टूडेंट प्रोफेसर है, तो ये क्या हुए, नाम हुए दोस्तों। लेकिन अगर मैं इसकी जगह कह दूं कि वो मरीजों का इलाज करता है, तो यहाँ पे एक काम हो जाएगा इस सेंटेंस में। तो नाम और काम में आपको फर्क पता चलना चाहिए। तो क्या हुआ, मैंने कहा वह मरीजों का इलाज करता है, तो मरीजों का इलाज करता है तो मतलब काम हो गया। तो दो ही चीजें होती है, या तो एक्शन होता है या फिर नो एक्शन होता है। इतनी चीज क्लियर हो गई दोस्तों। तो चलिए अभी हम लोग बात करेंगे एक्शन की, किसकी बात करेंगे, एक्शन की बात करेंगे। हो सकता है दोस्तों आज थोड़ा लाइटिंग की दिक्कत हो, लेकिन कल से ऐसी दिक्कत नहीं होगी। शाम को हम लोग 5 बजे मिलेंगे और ये क्लास हम लेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। तो देखिए होता क्या है सर कि एक्शन की बात करेंगे अभी हम। कोई भी एक्शन है, हमने कोई वाक्य बनाया, ठीक है। अब देखिए एक्शन की बात करें, एक्शन की बात करें, तो मैं कहूँ कि मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं, अभी मान लीजिए किसी का फ़ोन आ जाए कि पूछे भाई सुनील क्या कर रहे हो, तो मैं कह दूँ कि मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और यदि मान लीजिए कि थोड़ी देर बाद आ जाए, तो मैं बोल दूंगा कि मैं पढ़ा चुका, मैं पढ़ा चुका, मैं पढ़ा चुका। दोस्तों बोर मत होइएगा, बिल्कुल भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मैं पढ़ा चुका हूँ,
फिर कोई मुझसे पूछता है, कहीं कोई मिल गया पार्टी वार्टी में, तो उसने पूछा कि अरे आप इंग्लिश ट्रेनर है ना, आप वहाँ पे पढ़ाते हैं? तो उसने जब बोला कि आप वहाँ पढ़ाते हैं, तो मैंने कहा हाँ मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, मैंने कहा मैंने पढ़ाया था, मैं पढ़ाऊँ, मैं पढ़ाऊँगा, मैं पढ़ाऊँगा। हम्म, मैं पढ़ा सकता हूँ। देखिए दोस्तों, मैं बिल्कुल बेसिक करा रहा हूँ, तो इसमें ऐसा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं कि नहीं ये चीजें मुझे आती हैं। देखिए आता सब कुछ है आपको, मैं कोई नई चीज नहीं पढ़ा रहा हूँ। आई एम नॉट टीचिंग यू एनी न्यू थिंग, आई एम टीचिंग द बेसिक थिंग्स एंड दीज आर ओल्ड टू यू। ओके, बट एक्चुअली यू नो व्हाट, जस्ट वी आर गोइंग एट अ न्यू प्लेटफॉर्म जस्ट वेयर वी कुड बी एबल टू स्पीक, है ना। तो बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग बोलते समय बहुत सारी चीजें सोचते हैं, मैंने कहा बताया था अभी आपको, तो वो चीजें हो जाती है। तो ये कई सारे देखिए, आप और भी बहुत सारे मैं लिख सकता हूँ, लेकिन इतने ही बहुत है। तो आप यहाँ देखिए कि देखिए हमारी इसमें कुछ चीजें हैं, तो हमारा एक जो सेंटेंस बनता है वो तीन चीजों से मिलकर बनता है। ठीक है, सबसे पहली चीज क्या, सब्जेक्ट। क्या चीज, सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट मीन्स काम को करने वाला। प्लस में हम लोग लगाते हैं टाइम वर्ड, जिसको आप लोग बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। हम लोग इसको टाइम वर्ड क्यों बोलते हैं, तो आप देख रहे होंगे कि इसमें समय का ही फर्क है। ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा चुका हूँ, तो इसमें टाइमिंग का फर्क है, इसीलिए हम बोलते हैं। और आसान भाषा में कहें तो इसको हम बोलते हैं चमचा। क्या बोलते हैं, चमचा। तो आपको पता है कि अलग अलग चीज़ों को निकालने के लिए, सब्जी है, दाल है, चावल है, या कुछ और बनाते हैं, तो उनको निकालने के लिए अलग अलग तरीके के चमचों की आवश्यकता होती है। ठीक है, और लोगों के भी चमचे होते हैं, तो अलग अलग तरीके के चमचे होते हैं। तो ये सब चीज़ें ध्यान नहीं होती, तो हम इसको चमचा बोलते हैं। तो चमचा, जैसे हम बोलते भैया मौसा जी मौसी के चमचे हैं, फूफा जी बुआ के चमचे हैं, तो अगर बड़ी बुआ आ रही है तो बड़े वाले फूफा के साथ ही आएंगी। तो ऐसे ही इस चमचे की वजह से यहाँ पे एक अच्छी रहेगी एक्शन। क्या रहेगी, एक्शन। अब देखिए सबसे पहली चीज, सबसे पहले सब्जेक्ट को क्लियर करते हैं। सब्जेक्ट आप समझते हो, सब्जेक्ट जैसे कि हम बात करें तो सब्जेक्ट होता है, क्या बोला, काम को करने वाला। काम को करने वाला मैं होता हूँ, तो मैं क्या होता है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन सा, जो व्यक्ति बात को कहता है। हमेशा दो ही लोग बात करते हैं, मैं और आप, और कोई बात नहीं करता। लेकिन हाँ, हम तीसरे व्यक्ति के बारे में बात जरूर करते हैं। तो मैं और आप बात करते हैं, तो मैं हो गया फर्स्ट पर्सन। ठीक है, और यू हो गया सामने वाला, ये हो गया सेकंड पर्सन। कौन सा पर्सन गाइस, सेकंड पर्सन। ठीक है, और अगर जो इन दोनों को मिला दे तो हम बन जाते हैं, और ये भी बी होता है, ये भी होता है फर्स्ट पर्सन। बट ये क्या है, ये प्लूरल में आ जाता है, ये प्लूरल में आ जाता है। यू को करते हैं, ये सेकंड पर्सन होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या है, हम लोग बात करते हैं ही, शी, या कोई नाम के लिए मैं इट लगाता हूँ, ये होता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन, और ये कई सारे लोग मिलके बन जाते हैं दे। और ये भी गाइस थर्ड पर्सन होता है, लेकिन आपको मालूम है ये भी किस में आ जाता है, प्लूरल में आ जाता है। तो ये चीज़ें हैं, सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है। तो सब्जेक्ट ये है कि मान लीजिए क्या है कि हम कहें कि ट्रक ने बस में टक्कर मार दी, तो ट्रक ने बस में टक्कर मार दी, तो टक्कर किसने मारी है, ट्रक ने। तो ट्रक क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। तो सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए आप आ रहे थे, दरवाज़ा किसी ने किया और दरवाजे से आपको चोट लग गई, तो आपने कहा दरवाजे ने मेरे चोट मार दी, तो दरवाज़ा सब्जेक्ट हो गया। तो गाइज ये सब्जेक्ट होता है आपका। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ आपका सब्जेक्ट क्लियर हुआ। चलिए सब्जेक्ट के बाद आपका, फिर हम लोग टाइम वर्ड को से पहले हम लोग एक्शन को क्लियर करते हैं। ठीक है, एक्शन को क्लियर करते हैं। एक्शन गाइस, एक्शन की बात करें तो एक्शन की 5 फॉर्म होती है। फर्स्ट को हम एक्शन बोल देते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। जैसे एक वर्ड है डू, डू की सेकंड फॉर्म डिड, और थर्ड फॉर्म डन, और चौथा फॉर्म आपका आईएनजी लग के बनता है हमेशा, और पांचवे में एस या ई एस, या कहीं कहीं पर आई ई एस लगाते हैं, किसकी जगह, वाई की जगह, कहीं कहीं पर। इसको अगर ग्रामर के अनुसार पढ़ने की कोशिश करेंगे, पढ़ते रह जाएंगे, इसी में फंस जाएंगे, बोल नहीं पाएंगे आप। तो मैं आपको बोलने वाले पे ले चल रहा हूँ, बहुत आसान है, इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन बस ये है कि उसका प्रैक्टिस करने की जरूरत है।
ये हो गया। जैसे इसमें अब डू में हम क्या कर देंगे, आईएनजी लगा देंगे, डू हो गया। और इसमें डू में ईएस लगता है। जैसे एक वर्ड ली गो, गो की सेकंड फॉर्म वेंट, और थर्ड फॉर्म गॉन, और चौथा फॉर्म होता है गोइंग, और पांचवा फॉर्म हुआ गोस। गाइस जैसे हमने टीच, टीच का हुआ टॉट, और थर्ड फॉर्म भी टॉट, और पांचवा लें तो टीचिंग हो गया गाइस, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे, यस लगाएंगे जिस। तो ये इस तरीके से फॉर्म्स होती है। इन पांचों में से एक फॉर्म यहाँ पे आनी है, एक फॉर्म यहाँ पे आनी है। आएगी किसके अनुसार, ये किसके अनुसार आएगी, इस टाइम वर्ड के अनुसार, इस चमचे के अनुसार, मतलब चमचे के अनुसार आएगा, ठीक है, चमचे के अनुसार आएगा, है ना। जैसे मान लीजिए अगर मौसी आ रही है तो मौसरी के साथ आ रही, बुआ आ रही है तो फूफा जी के साथ आ रही है, तो ये समझिए आप। और ये टाइम वर्ड किसके अनुसार आएगा गाइस, नो 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 नो, केवल सब्जेक्ट के अनुसार नहीं, प्लस में, प्लस में हमको सेंस की बात करनी है, सेंस। इसी चीज को समझना है आपको, टेंसेस पे ध्यान नहीं देता, हमको उसे टेंसेस के नाम याद करके कुछ नहीं मिल जाएगा, ठीक है ना। हमको सेंस समझना है। तो सेंस ऐसे समझना है कि जिनकी ये भाषा है वो किस तरीके से बात करते हैं, उसी को हमें ध्यान देना है। तो यहाँ आप देखिए, जैसे आप कह रहे हैं मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैंने कहा मैं पढ़ा रहा हूँ, तो अभी ये काम क्या है कि चल रहा है, इस तरीके से काम चल रहा है। अगर मैं कहूँ कि मैं पढ़ा चुका हूँ तो काम क्या हो गया, ये फिनिश हो गया, काम फिनिश हो गया। कर रहे थे अभी, करते करते काम खत्म हो गया। जैसे क्या है, मान लीजिए मैं अभी पढ़ा रहा हूँ और थोड़ी देर में खत्म हो गया, तो मैंने कहा चलो ठीक मैं पढ़ा चुका, ये हो गया। और मैं रोज ही करता हूँ ये काम तो मैं पढ़ाता हूँ। तो सर इसमें इसमें आप लोग देखें तो फर्क किस चीज का है, टाइमिंग का ही तो फर्क है। तो टाइम वर्ड आएगा ये, इसको हमने क्या कहा, टाइम वर्ड। क्या कहा, टाइम वर्ड। तो एक्शन की 5 फॉर्म होती है, फिर से बताता हूँ। 5 में से एक आएगी, किस पे डिपेंड करेगी, इस टाइम वर्ड पे, और टाइम वर्ड डिपेंड करेगा इस सब्जेक्ट और सेंस पे। तो अब उसको हम थोड़ा सा क्लियरिटी से और ज्यादा बेहतर समझते हैं। तो आप देखिए दोस्तों, ये 3 चीजों की हमको आवश्यकता होती है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, आप पूरा एंजॉय करोगे, मस्ट अप्रिशिएट। एंड आई होप, एंड गाइस यू नो व्हाट, आई टेल यू वन थिंग कि इंग्लिश इज अ डिफरेंट लैंग्वेज। इसमें स्पेलिंग्स कुछ और कहती हैं, और हो सकता है उसका उच्चारण, जिसको आप लोग प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं, दैट कुड बी डिफरेंट, वो अलग हो सकता है। आप लोग भी ये बहुत सारी बातें जानते हैं। तो इंग्लिश का ये होता है। तो जैसे आप ये देखें कि अभी क्या है, ये आप है, समझिए कि आप हैं और आप घर से चले गए। आप यहाँ पे मेरे इंस्टीट्यूट के लिए, आजकल लॉकडाउन है, डोंट कम हियर, ओके। आप लोग फेसबुक पे क्लास देखें या यूट्यूब पे देखें। तो आप यहाँ से चले, आप गाइस यहाँ से चले, आप यहाँ से चले, चले जा रहे हैं, यहाँ पे कोई मिल गया आपको, किसी ने पूछा भाई कहाँ, मान लीजिए हिज नेम इज रमन, पूछा भाई रमन कहाँ, तो रमन ने क्या बोला कि मैं सुनील सर के पास जा रहा हूँ, या उसने बोल दिया कि मैं कोचिंग जा रहा हूँ, मैं इंस्टीट्यूट जा रहा हूँ। तो उसने बोल दिया कि मैं कोचिंग जा रहा हूँ, मैं इंस्टीट्यूट जा रहा हूँ, फिर चल दिया। फिर यहाँ कोई मिल गया, फिर वही बात कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, मैं फतेहपुर जा रहा हूँ, ठीक है। इसने बोल दिया मैं पटेल नगर जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ जा रहा हूँ जा रहा हूँ। तो मैं कर रहा हूँ। जैसे अभी मैं आपको बतलाऊं कि अभी कितने काम चल रहे हैं। कई बार क्या होता है कि आप किसी काम को कर रहे होते हैं, जैसे जब आप सुबह उठते तो झाड़ू लगाना चालू, तो कोई पूछ लेता तो आप कहते हो मैं झाड़ू लगा रहा हूँ, ठीक है। कोई खाना बना रहा होता है तो कहता मैं खाना बना रहा हूँ। तो काम चल रहा है, काम चल रहा है, उसको इस तरीके से समझिए अभी ये काम चल रहा है, अभी आप वहाँ पहुँचे नहीं है। तो आप जब भी नहीं पहुँचेंगे तो आप क्या कह रहे हैं, मैं सुनील सर के पास जा रहा हूँ, मैं पटेल नगर जा रहा हूँ, मैं फतेहपुर जा रहा हूँ, इस तरीके से आपने बता दिया, ठीक है ना। तो ये क्या है कि काम चल रहा है, आपका कोई कोई काम आप है, आप उस काम को कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं। तो बहुत इजी फॉर्मूला होगा। अपने लिए हम लोग क्या लगाएंगे, देखिए सब्जेक्ट क्या है, अपने लिए हम लोग क्या लगाएंगे इसमें फॉर्मूले में, आई, ठीक है। और इसके साथ हम लोग चमचा लगाएंगे एम, क्या लगाएंगे, एम। और इसके साथ हम लोग फोर्थ फॉर्म लेंगे। फोर्थ फॉर्म कौन सा वाला था, आईएनजी वाला, एक्शन प्लस आईएनजी वाला। तो ये एक्शन प्लस यहाँ पे हम आईएनजी ले लेंगे। वेरी इजी गाइस, मैं थोड़ा सा ही आपको आज पढ़ाऊंगा कॉन्फिडेंस के लिए, ताकि आपको ये लगने लगे कि इस वजह से हम लोग बोल सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा आई एम एक्शन प्लस आईएनजी, अभी इस एक्शन की जगह उस एक्शन को लगाते रहिए जो काम आप कर रहे हैं, बाकी आप बोलते रहेंगे। जैसे अभी क्या है, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाना क्या होता है, टीच होता है। क्या होता है गाइस, टीच, पढ़ाना होता है टीच।
तो मैंने क्या बोल दिया, आई एम टीचिंग। क्या बोल दिया आपने, आई एम टीचिंग। अब समझिए कि आपके पापा टीवी देख रहे हैं तो आप अपने आप को मान के चलिए कि मैं टीवी देख रहा हूँ। कोई कुछ काम कर रहा है तो अपने आप को वहां रख लीजिए। वैसे भी आप भी बहुत सारे काम कर रहे होते हैं, मैं भी थोड़ा सा और बतलाऊंगा। तो जैसे आप सुबह सुबह उठे, आप सुबह सुबह उठे, आप सुबह सुबह उठे तो आपने क्या करा कि दरवाज़ा खोला, आप दरवाज़ा खोल रहे हैं, आप दरवाजे को खोलना है, ठीक है। मैं हाथ को उधर करूंगा, समझिएगा मैं दरवाज़ा खोल रहा हूँ, तो मैंने दरवाज़ा खोल रहा हूँ। तो ऐसे दरवाज़ा खोला तो मैं क्या बोल रहा हूँ, आई एम, दरवाज़ा खोलना क्या था, ओपन, आई एम ओपनिंग द डोर। क्या हो गया, आई एम ओपनिंग द डोर। वेरी सिंपल। मैं बहुत छोटी छोटी चीज़ें आपको बतला रहा हूँ ताकि आपको बोलने में कॉन्फिडेंस आ जाए। तो क्या चीज हो गई, आई एम ओपनिंग द डोर, आई एम ओपनिंग द डोर, ठीक है, आई एम ओपनिंग द डोर। ऐसे ही रात हो गई, रात आप उसको क्या कर रहे हैं, दरवाजे को अब ऐसे कर रहे हैं, बंद 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 कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने क्या बोल दिया, आई एम क्लोजिंग द डोर, आई एम क्लोजिंग द डोर। क्या बोल देंगे, आई एम क्लोजिंग द डोर। क्या बोल देंगे, आई एम क्लोजिंग द डोर। तो इस तरीके से आपको करना है। आपको मान लीजिए कोई लेटर लिख रहे हैं, आप लेटर लिख रहे हैं, तो आपने क्या बोल दिया कि मैं लेटर लिख रहा हूँ, तो आपने बोल दिया आई एम राइटिंग अ लेटर, आई एम राइटिंग अ लेटर। सुबह सुबह आप उठे और आपने सबसे खूबसूरत सामान घर का उठाया, एक बड़ा सा होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, वो होता है ब्रूम, झाड़ू, आपने लगाना चालू कर दिया। तो गाइस झाड़ू लगाना क्या होता है, स्वीप। क्या होता है, स्वीप। तो आपने क्या बोल दिया, आई एम स्वीपिंग द फ्लोर, आई एम स्वीपिंग द फ्लोर, आई एम स्वीपिंग द फ्लोर। ऐसे ही बाद में आपने क्या करा, एक कपड़ा लिया, पानी में नहीं छोड़ा और आपने उसको पोछा लगाना चालू कर दिया। तो आपने क्या बोल दिया कि मैं पोछा लगा रहा हूँ, आई एम लगाइंग द पोछा। तो अब उसको पोछा लगाने को आपको नहीं आ रहा है तो आप उसको सर्च कर सकते हैं या फिर आप पूछ सकते हैं, ठीक है, डिक्शनरी की हेल्प से ले सकते हैं। तो अब वो होता है मॉप। तो आपने क्या बोल दिया, आई एम मॉपिंग द फ्लोर। क्या बोल दिया आपने, आई एम मॉपिंग द फ्लोर। मान लीजिए आप पटेल नगर में रह रहे हैं, तो आपने क्या बोल दिया, आई एम लिविंग एट पटेल नगर, आई एम लिविंग एट पटेल नगर, ठीक है। तो ऐसे मान लीजिए कि आपके हाथ में बुक है, ठीक है, मैं शो कर रहा हूं आपको। गाइस ये बुक है आपके हाथ में और आप बुक पढ़ रहे हैं, तो आपने क्या बोल दिया, आई एम रीडिंग द बुक, आई एम रीडिंग द बुक। भाई पढ़ना होता है रीड, आई एम रीडिंग द बुक। अब इसको चेंज कर लीजिए, समझिए सपोज दैट कि आपके हाथ में न्यूज़पेपर है, तो क्या हो जाएगा, आई एम रीडिंग द न्यूज़पेपर। क्या हो जाएगा, आई एम रीडिंग द न्यूज़पेपर। सपोज दैट ये मैगजीन है, मैगजीन है, तो मैगजीन चेंज कर दीजिए बस। तो क्या हो गया, आई एम रीडिंग द मैगजीन। एक ही वर्ड से आपने कितने सारे वर्ड्स बना लिए, ये आपको देखना है और पूरा आप बना सकते हैं। ऐसे क्या है, सपोज दैट कि मेरे हाथ में चाय का कप है, ठीक है, और मैं चाय को पी रहा हूँ, ठीक है, अभी थोड़ी देर बाद पीऊंगा। तो मैं चाय को पी रहा हूँ, तो मैंने क्या बोल दिया, आई एम ड्रिंकिंग टी। देखिए आप लोग क्या करते हैं कि पीने के लिए आप लोग लगाते हैं ड्रिंक, ड्रिंक लगाते हैं पीना, और ईट लगाते हैं आप लोग खाने के लिए, ईट लगाते हैं आप खाने के लिए। तो गाइस इन दोनों की जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं टेक। क्या कर सकते हैं, टेक, लेना। तो सपोज दैट कि मेरे हाथ में चाय का कप है और मेरा काम चल रहा है चाय पीने का, तो क्या हो जाएगा, आई एम टेकिंग टी। क्या हो जाएगा गाइस, आई एम टेकिंग टी, आई एम टेकिंग टी। ऐसे ही उसकी जगह मिल्क हो गया रात को, तो आप बोल दीजिए आई एम टेकिंग मिल्क। क्या बोल देंगे, आई एम टेकिंग मिल्क। अब समझिए कि आपके हाथ में पानी का गिलास है, आप पानी पी रहे हैं, तो बोल दीजिए आई एम टेकिंग वाटर। क्या बोल देंगे, आई एम टेकिंग वाटर, ठीक है। और मान लीजिए किसी के हाथ में भाई कुछ और स्पेशल चीज है, तो आई एम टेकिंग क्वार्टर है, क्वार्टर मतलब लीकर, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से बोल देंगे। तो ये हो गया आपका टेक टी, या मिल्क आप कर सकते हैं, या फिर आपने कर दिया जैसे कई लोग लेते हैं रात को, टेक लीकर, लीकर मीन शराब, ठीक है। तो इस तरीके से आई होप कि आप लोग नहीं लेते होंगे, अच्छी आदतें डालें तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही मान लीजिए कि ये सिगरेट है,
और आप सिगरेट पी रहे हैं, क्या हो गया गाइस? आई एम स्मोकिंग, आई एम स्मोकिंग, क्या बोल देंगे? आई एम स्मोकिंग, क्या बोल देंगे? आई एम स्मोकिंग, क्या बोलेंगे? आई एम स्मोकिंग। ऐसे सपोज दैट कि आपके सामने टीवी चल रहा है और आप लोग टीवी देख रहे हैं, तो टीवी देखने के लिए हम लोग स्पेशल वर्ड यूज करते हैं, वॉच टीवी। तो आप क्या बोल देंगे? आई एम वॉचिंग टीवी, आई एम वॉचिंग टीवी, क्या बोल देंगे? आई एम वॉचिंग टीवी, है ना? हाँ, ऐसे शी इज माई डॉटर, शी इज माई डॉटर, ओके, एंड आई एम किसिंग हर, शी आई एम किसिंग माई डॉटर। हालांकि आजकल परहेज करे लोगों से मिलने में, ठीक है। हाँ जी, तो ऐसे ही मैं इसको खिला रहा हूँ तो बोल दिया आई एम कडलिंग माई डॉटर, आई एम कडलिंग माई डॉटर। कडल होता है बच्चों को खिलाने के लिए। तो इस तरीके से आप लोग इसको कर सकते हैं। गाइस, आई होप कि ये लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। कुछ वर्ड्स मैं और लिखना चाह रहा था, लेकिन आज के लिए इतना ही रहने देते, नहीं तो क्लास बहुत लेंथी हो जाएगी। और आई होप कि पूरा मजा आएगा। और इसको ऐसे लाइन में लिखिए आप सुबह सुबह उठिए, मैं एक बार फिर से बताता हूँ आपको, ठीक है। आप लोग लिख सकते हैं इसको बहुत आराम से। आप सुबह सुबह उठे, आपने झाड़ू उठाया, आपने झाड़ू लगाना चालू करा, तो बोलिए आई एम स्वीपिंग द फ्लोर, आई एम स्वीपिंग द फ्लोर। ऐसे फिर आपने पोछा लगाया, आई एम मॉपिंग द फ्लोर, आई एम मॉपिंग द फ्लोर। ऐसे ही आप रूम की सफाई कर रहे हैं, तो आई एम क्लीनिंग द रूम, क्या हो जाएगा? आई एम क्लीनिंग द रूम। और उस रूम को सजाइए। फिर आप सजा रहे हैं, किसी ने आवाज दे दी तो आपको क्या बताना है? आई एम डेकोरेटिंग द रूम, आई एम डेकोरेटिंग द रूम। ऐसे ही मान लीजिए सपोज दैट कि इसको मैं पेंट कर रहा हूँ दीवार को, तो आप बोलते रहिए आई एम पेंटिंग द वॉल, आई एम पेंटिंग द वॉल, क्या बोल देंगे? आई एम पेंटिंग द वॉल। ऐसे ही आप सुबह सुबह ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, तो क्या बोल देंगे? आई एम टेकिंग ब्रेकफास्ट। ऐसे लंच करते समय आई एम टेकिंग लंच। ऐसे डिनर करते समय आई एम टेकिंग डिनर। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, इसको प्रैक्टिस करिए। और मैंने इसलिए आज आपको बताया है, ये मैंने विश करना नहीं बताया, ताकि आपको थोड़ा सा विश्वास हो जाए कि वी कैन स्पीक इंग्लिश बाय दिस वे। तो आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम टू यू। खुश रहिए और खुश रखिए सभी को।